हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं वो है 10th चैप्टर सर्कल मतलब वृत्त। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब क्वेश्चन ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है और उस एक्सरसाइज में आपको 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। तो दोस्तों, इसलिए मिस मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक प्लीज तभी करिएगा अगर आपको लगेगा कि जो वीडियो का कंटेंट है वो लाइक के लायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल वृत्त। तो इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले तो हमें सर्कल को समझना है, सर्कल है क्या। देखिए, आप अगर ये एक सर्कल है, ओके, तो सर्कल के लिए एक वर्ड है, आपने समझना है लोकस। आप ये देख रहे हैं ये पॉइंट्स, तो चलिए अब इसमें क्या है बेटा, एक पाथ है, जिस पाथ के अगर हम लोग चलते जाएं तो एक सर्कल फोकस है। तो लोकस आपने याद रखना है कि लोकस एक वो पाथ है जिसके अराउंड हमारा सर्कल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब सर्कल के बाद बात करते हैं सर्कल के पार्ट्स की। तो सर्कल में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटर, इसको हम O से डिनोट करते हैं। तो सेंटर जो है हमेशा याद रखना, सेंटर जितने भी पॉइंट है, सपोज कर लीजिए A है, B है, C है, D है, E है, F है, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए सर्कल के ऊपर। सो सारे पॉइंट से जो है पॉइंट आपका जो सेंटर है वो इक्वी डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब है बराबर दूरी पर। मतलब अगर आप इस डिस्टेंस को मिलाओगे, सपोज कर लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, इस डिस्टेंस मिलाओगे ये भी 5 है, इसको मिलाओगे ये भी 5 है, इसको मिलाओगे ये भी 5। मींस आप जिस भी पॉइंट को सर्कल के ऊपर को मिलाओगे अगर सेंटर से, तो वो जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा। और इस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और हिंदी में हम बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हुआ? अब अगर आप सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर केंद्र से मिला देते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। सेकंड पॉइंट है इसमें डायमीटर, डायमीटर को हम बोलते हैं व्यास। तो हमेशा याद रखना, अगर हम लोग किसी दो पॉइंट्स को मिला दें, स्ट्रेट पॉइंट्स, तो ये आपके पास व्यास बनता है। और व्यास और रेडियस में क्या रिलेशन रहता है? व्यास को हम लोग D से डिनोट करते हैं। व्यास इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस। जो आपका व्यास है, जो डायमीटर है, वो रेडियस का हमेशा डबल होगा। मींस अगर आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो जो डायमीटर है वो आपके पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग बात करते हैं जीवा। तो चलिए, जीवा को बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉर्ड। सो अब कॉर्ड क्या है? अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, आप किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर मिला लेते हैं, सपोज कर लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और एक स्ट्रेट लाइन से आप इसे मिलाएंगे, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास चल जाएगी आपकी जीवा। और याद रखना, जो सबसे बड़ी जीवा है किसी भी वृत्त के अंदर, वो आपका व्यास रहेगा। सो नंबर 1, आपकी जीवा क्या होगी? किसी भी दो पॉइंट को जब आप मिलाओगे वो आपकी व्यास हो गई, मतलब कॉर्ड होगी, मतलब जीवा हो गई। और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपके पास कौन सी हो गई? वो आपके पास हो गई डायमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास चाप की बात करते हैं, मतलब आर्च की बात करते हैं। देखिए, AB जो थी वो हमारे पास थी जीवा, मींस कॉर्ड। जब आप ये जो सर्कुलर पार्ट है, आप इसको देखें तो A से B तक आप अगर सर्कुलर पोर्शन में जाएंगे, सेमी सर्कुलर पोर्शन में जाएंगे, तो ये आपकी होती है चाप, मतलब आर्क होती है। तो चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो स्पर्शरेखा। तो स्पर्शरेखा को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है? अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल पे अगर आप किसी बाहर वाले पॉइंट से एक लाइन जो है वो टच करते हो और वो इसको कहीं पर काटती है, तो ये जो लाइन है, अगर मैं इसका नाम P रखूं, इसका नाम A रखूं, तो जो PA है वो आपकी स्पर्शरेखा है, मतलब टेंजेंट है। तो याद रखना, आपने किसी भी बाहर वाले पॉइंट से अगर सर्कल को टच करेगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो स्पर्शरेखा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ओनली वन, सिर्फ एक बार ही टच करती है, दोबारा सर्कल को टच नहीं करेगी। सेकंड चीज क्या है? अगर आप एक ही पॉइंट, सपोज कर लीजिए P पॉइंट से आप इस सर्कल के ऊपर और टेंजेंट बनाना चाहते हो, तो सिर्फ दो टेंजेंट बनेंगे इसमें। इसका सपोज नाम हमने B ले लिया। तो याद रखना है, जो PA है दैट इज इक्वल्स टू PB।
अब इसको हम लोग आगे प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे कि अगर किसी एक बिंदु से फ्रॉम अ पॉइंट द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, एक वृत्त के ऊपर अगर हम स्पर्शरेखा बनाएं तो उनकी जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती है। तो प्रूफ को हम लोग बाद में करेंगे, अभी के फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए। इसी में आपने याद रखना है कि अगर आपके पास ये इसका सेंटर है और यहां से अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो इस एंगल और इस एंगल का सम जो होगा वो आपके पास 180 डिग्री होगा, याद रखना है। मींस एंगल P प्लस एंगल O ये आपके पास 180 डिग्री होगा। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपकी स्पर्शरेखा के साथ जो है इसको आपने याद रखने हैं जो आपको आगे काम आएंगे। अगली बात करते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड जो थिंग है इसमें, ये जो रेडियस है और आपकी स्पर्शरेखा है, रेडियस और स्पर्शरेखा एक दूसरे के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब जो AP है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी OA पर। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। तो इसका मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। तो ये क्वांटिटीज हैं जो स्पर्शरेखा की जो आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं छेदक रेखा की। तो छेदक रेखा क्या है आपके पास? छेदक रेखा, अगर आपके पास एक सर्कल है, किसी एक पॉइंट से एक लाइन ऐसे जाती है जो आपको दो पॉइंट पर टच करती है, तो छेदक रेखा के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपके पास दो होंगे, याद रखना है। छेदक रेखा दो जगह काटती है और जो स्पर्श रेखा वो एक जगह काटती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपके पास क्या, अगर आपके पास एक सर्कल है, आपने स्पर्श रेखा बनाई, तो ये आपके पास सपोज कर लीजिए B था, ये आपके पास A था। ये जो A पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो बिंदु है जहां पर कोई भी स्पर्श रेखा किसी वृत्त को टच करते हुए जाती है, उसको बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये आपके पास थी आपकी कॉर्ड, ठीक है। अब इस कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड और ये आपके पास है सेंटर, तो सेंटर से जो भी लाइन आएगी वो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मींस अगर आपका ये पॉइंट M है, सो AM इक्वल टू होगा MB। सो ये भी हम लोग आगे प्रूव करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड मींस आपकी अगर कोई भी जीवा है, तो जीवा को जो भी केंद्र से आने वाली रेखा है वो क्या करती है, उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नंबर 1। नंबर 2 आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी आपका डायमीटर है, ये आपके पास डायमीटर है, सेंटर से होके जा रहा है, तो डायमीटर अगर कोई भी एंगल सर्कल के ऊपर बनाएगा वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। चाहे आप ऐसे बना लीजिए, चाहे आप ऐसे बना लीजिए, बस याद रखना है कि डायमीटर के दोनों एंड पे वो एंगल बना होना चाहिए, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। थर्ड जो बात है हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास एक सर्कल है और ये कोई आपके पास कॉर्ड है, ये आपका सेंटर है, तो कॉर्ड क्या करेगी, दो एंगल बनाएगी। एक एंगल जो सेंटर पर बना रही है, देखिए कॉर्ड के A और B से आपका सेंटर पर बना एंगल, यही कॉर्ड क्या कर रही है, अगर ये बाकी सर्कल के ऊपर एक एंगल बना रही है, तो ये जो सेंटर वाला एंगल है इस एंगल के डबल होगा। अब डबल मींस अगर ये आपका 50 डिग्री है तो ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी कॉर्ड, किसी भी जीवा के द्वारा जो कोण केंद्र पर बना है, शेष वृत्तखंड पर बने कोण का दुगना होता है, याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई दो कॉर्ड्स है, कहीं पर भी हो सकती हैं, ये मान लीजिए A B है, ये C और D है, आपको ये बोल रहे हैं कि दोनों कॉर्ड जो है वो इक्विडिस्टेंस इक्वल है। इक्वल मतलब AB सपोज कर लीजिए AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, CD बराबर है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। मान लीजिए O है, ये M है, ये L है। तो आपने याद रखना है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो बराबर जीवाएं होती हैं वो आपके केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। अब देखते हैं बराबर दूरी का मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ जो आपका OM है वो आपके पास OL के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है मेरे पास। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि आपके पास अगर एक सर्कल है, अब देखिए ये जो कॉर्ड है A और B, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ये कॉर्ड है तो ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर लघु वृत्तखंड और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो आपके पास अगर ये कॉर्ड एक एंगल यहां बना रही है और एक एंगल यहां बना रही है, तो आपके पास ये दोनों एंगल है वो इक्वल रहेंगे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। अगर कोई कॉर्ड एक ही सेगमेंट पे कोई दो एंगल बनाती है तो दोनों के दोनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था सर्कल। तो दोस्तों ये थी आपके सर्कल चैप्टर की इंट्रोडक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं
और नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, इन सब का प्रूफ जो है वो हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो इसलिए चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।